तो सोचना भी गलत है। ये तुम्हारी बेटी है और तुम इसके पिता। आज तुमने ये सोचा तो फिर आगे चल के होगा क्या? ये पिता और पुत्री का तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने जब नारद की इतनी बात सुनी है तो अपने उस शरीर को ही छोड़ दिया, और जब अपने शरीर को छोड़ दिया तब इनके दाएं बाएं अंग से सामने मन और सतरूपा प्रकट हुई। बताया तो ये गाता है उन्हीं सामने मन सतरूपा से ये सारा संसार नजर में आ रहा है। तब पृथ्वी नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी को चुरा के ले गया था कश्यप का लड़का हिरणाक्ष रसातल। लेकिन एक कभी ये कहते हैं पृथ्वी को नहीं बल्कि पृथ्वी का जो नक्शा बनाया गया था उसे चुरा के ले गया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से सूकर का रूप धारण कर लिया, पा रहा अवतार। परीक्षित बोले महाराज थोड़ी शंका हो रही है। क्यों? बोले वह हिरणाक्ष कैसा था जिसे मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को सूकर बन के गए? जवाब दिया देखो शंका की बात नहीं है। महाराज कश्यप के घर में 10 पत्नी बताई जाती हैं जिनमें दित्य और अदिति को भी गिना जाता है। ये देवता और राक्षस कोई गैर नहीं थे, एक ही पिता की संतान, मां अलग अलग थी, लेकिन इनमें आपस में कभी बनी नहीं, कभी नहीं बनी। ऐसा नहीं था कि राक्षस तप नहीं, बहुत तपस्या किया करते थे भगवान की, और भगवान से ही वरदान मांग लेते थे। उन्हीं से फिर कहते थे सामने खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आप ही आ जाओ। हाँ, ये जो देवता थे ना ये अपनी बुद्धि से काम किया करते थे और राक्षस बल से। एक बार ये देखा गया, ये देखो देवताओं में बुद्धि ज्यादा है या राक्षसों में? देवताओं का निमंत्रण कर दिया, राक्षसों का भी निमंत्रण कर दिया। राक्षस जब आए तो लाल में बिठा दिए। खाना क्या है? बोले खीर खानी है। खीर परोस दी। खाने के लिए तैयार है, बोले रुको ऐसे नहीं खानी है। हाथों में डंडे बांध दिए, हाथ टूटे नहीं। बोले अब खाओ। अब कैसे खाए? हाथों में तो डंडे बंधे, वैसे ही भरो करें, ऊपर मुंह पे छोड़ लो कर, कुछ नहीं करना। उठा दिया, देवताओं को बिठा दिया, खीर परोस दी, हाथों में डंडे बांध दिए, बोले खाओ। देवता बड़े चालाक, बोले ऐसे तो खा नहीं पाएंगे। एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे गए। उसने भरी उसके मुंह में दे दी, उसने भरी उसके मुंह में दे दी। ये तपस्या तो बहुत किया करते थे। महाराज कश्यप के घर में जो 10 पत्नी बताई जाती हैं जिनमें दित्य और अदिति को गिना जाता है, महाराज कश्यप जो थे अदिति से थोड़ा ज्यादा हित करते थे। ऐसा होता है अपने घर में कोई सीधे स्वभाव का व्यक्ति हो तो लोगों का अंदर से उससे हित कुछ ज्यादा होता है। तो दित्य ने एक बात सोची है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे पति हमें ज्यादा हित करें, हमारी सौत को दो। अपने पति के नाम की माला जपने लगी, आंगन में खड़ी हो गई, ऊपर को हाथ कर दिए, और 1-2 दिन नहीं 1 बरस हो गया। महाराज कश्यप सामने पहुंचे, जवाब दिया हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम ऐसा करो हमसे वरदान मांगो। तो दित्य कहती महाराज अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो